पीएम नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस समिट में स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता भी शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और रिन्यूएबल एनर्जी में साझेदारी पर जोर रहेगा। तो वहीं सोमवार को नॉर्वे के किंग हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। पीएम मोदी को विदेश में मिलने वाला ये 32वां सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी ने सोमवार को नॉर्वे के ओस्लो सिटी में इंडिया नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च लीडर्स के बीच होना मेरे लिए खुशी की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्वे के बीच साझेदारी की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की साझेदारी नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास का परिणाम है। पीएम मोदी ने सोमवार को नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जोनास गेहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा, नॉर्वे ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देकर सच्ची दोस्ती का परिचय दिया। आतंकवाद को जड़ से खत्म करना हमारा साझा प्रयास है। पीएम ने कहा, दुनिया में कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति है। विश्व अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। सैन्य कार्रवाई से कोई हल नहीं निकलता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के वियतनाम दौरे पर पहुंच गए हैं। हनोई में वियतनाम के सेना प्रमुख ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री के इस दौरे से भारत और वियतनाम के ब्रह्मोस डील फाइनल होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, इस हफ्ते वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर हूं। भारत दोनों देशों के साथ सैन्य सहयोग, डिफेंस, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप और समुद्री सहयोग को नई मजबूती देना चाहता है। भारत सरकार ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत के रूसी तेल खरीद कभी अमेरिकी छूट पर निर्भर नहीं रही। सरकार के मुताबिक तेल खरीद का फैसला पूरी तरह व्यापारिक फायदे और जरूरतों के आधार पर लिया जाता है। साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि बाजार में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है और भारतीय रिफाइनरियां पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को बहुत बड़ी राहत दी है। गौतम अडानी और सागर अडानी पर चल रहे सभी आपराधिक केस बंद कर दिए गए हैं। न्यूयॉर्क की अदालत में दायर दस्तावेजों पर कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरपर्सन को समन भेजा गया है। संसद की स्थायी समिति ने प्रदीप कुमार जोशी को समन भेजा है। प्रदीप जोशी से पेपर लीक की जानकारी मांगी गई है। एनटीए के चेयरपर्सन को संसद की स्थायी समिति के सामने 21 मई को पेश होना है। बैठक में पेपर लीक रोकने और परीक्षा सुधारों पर चर्चा होगी। मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में कोर्ट ने आरोपी शिवराज मोटेगांवकर को 9 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। आरोपी शिवराज को सीबीआई पुणे से गिरफ्तार किया गया था। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले मनीषा वाघमारी और पीवी कुलकर्णी को 10 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद के त्योहार से पहले सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि नमाज पढ़नी है तो अलग अलग शिफ्ट में पढ़े ताकि सड़क पर नमाज पढ़ने की नौबत न आए। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि उनकी बात प्यार से मानेंगे, ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दंगाइयों और पत्थरबाजों को लास्ट वार्निंग देते हुए पुलिस अधिकारियों को फ्री हैंड दे दिया है। सीएम शुभेंदु ने कहा कि पहले ममता सरकार में पुलिस डरकर काम करती थी, लेकिन अब बंगाल बदल गया है। सीएम शुभेंदु ने पार्क सर्कस में उस स्पॉट का दौरा किया जहां रविवार को उपद्रवियों ने नमाज को लेकर उत्पात मचाया था और पुलिस वालों पर पथराव भी किया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये पूरा बवाल प्लानिंग के साथ किया गया है। अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो उनसे खतरनाक गृहमंत्री फिर कोई नहीं होगा। बंगाल का सीएम बनने के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं। कोलकाता से शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचारियों को कड़ी चेतावनी दी है। शुभेंदु ने कहा कि बंगाल को लूटने वाला कोई नहीं बचेगा, सभी को जेल भेजा जाएगा। साथ ही सीएम शुभेंदु ने कहा, लाउड स्पीकर अपने धर्मस्थल तक ही रखें। किसी भी धर्म का कोई भी प्रोग्राम हो, लाउड स्पीकर की आवाज तय सीमा के अंदर ही होनी चाहिए। बंगाल में बीजेपी सरकार के बनते ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार के आदेश के बाद हावड़ा में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हुआ। नगर पालिका की टीम ने शरद चटर्जी रोड पर गैर कानूनी तरीके से बनाए जा रहे घर को बुलडोजर और हथौड़े से तोड़ा। आपको बता दें कि नगर पालिका से बिना परमिशन लिए ये 5 मंजिला घर बनाया जा रहा था।
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद गृहमंत्री शाह पर आपत्तिजनक कमेंट मामले में पहले ही एफआईआर हो चुकी है। तो वहीं अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के 2 घरों को लेकर नोटिस जारी किया, जो कि कालीघाट रोड और हरीश मुखर्जी रोड पर स्थित है। नगर निगम ने मकान बनाने के दौरान नियमों का पालन नहीं करने और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन को लेकर जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के कनलीबाग इलाके में एक गोदाम में बीती रात भीषण आग लग गई। तेजी से फैली आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं और काला धुआं आसमान में छा गया। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड के अलावा पुलिस और सेना की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई, लेकिन तब तक आग की चपेट में आकर पूरा गोदाम खाक हो गया था। गोदाम की आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है। सतना में बीती रात एक राइस मिल में भीषण आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसकी जांच भी की जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। नोएडा के सेक्टर 63 इलाके में देर रात एक गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में सड़क पर एमसीडी के कूड़ा उठाने वाले ट्रक में अचानक आग लग गई और मौके पर धुएं का गुबार उठने लगा। हादसे की खबर लगते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और वक्त रहते हालात पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का पता लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में गिरफ्तार मेन शूटर राजकुमार को आज सीबीआई कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। सीबीआई और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने राजकुमार को मुजफ्फरनगर से सोमवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी और सघन चेकिंग करके आरोपी को छपार टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया है। नोएडा में एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। बीती रात 2 मोटरसाइकिलों पर सवार इन आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पैरों में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से देसी पिस्टल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। भोपाल की ट्विशा शर्मा खुदकुशी केस से जुड़े 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। सुसाइड करने से पहले ट्विशा छत पर जाती दिखी, जबकि दूसरा वीडियो खुदकुशी के बाद का है, जिसमें उसका पति और 2 अन्य लोग ट्विशा की डेड बॉडी नीचे ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सीढ़ियों पर ट्विशा को सीपीआर भी दिया गया था। आपको बता दें कि कथित तौर पर ससुराल की प्रताड़ना तंग आकर ट्विशा ने खुदकुशी कर ली। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने में मदद करने वाला एक भारतीय नागरिक भी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए। महाराष्ट्र के वाशिम में डीजल का संकट गहराता जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए देर रात किसानों की लंबी कतार नजर आ रही है। खरीफ की फसल की तैयारी में जुटे किसानों के लिए डीजल की कमी काफी मुश्किलें पैदा कर सकती है और इसीलिए जैसे ही किसानों को कुछ पेट्रोल पंप पर डीजल होने की जानकारी मिली, वहां भीड़ उमड़ पड़ी। किसानों ने सरकार से डीजल की सप्लाई दुरुस्त करने की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ की बस्तर दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम बस्तर के संग में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में स्टॉल लगाने वाले लोगों से भी मुलाकात की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ज्येष्ठ माह के मौके पर आयोजित सुंदरकांड पाठ को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी दिखी। कर्नाटक की हुबली में बीती शाम कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव से आवाजाही में परेशानी हुई, गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। हैदराबाद की जीत के हीरो ईशान किशन रहे, जिन्होंने 70 रन की बेहतरीन पारी खेली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, तो वहीं आखिरी स्थान के लिए जंग जारी है।
आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबलों के टिकट 20 मई से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। टिकट आईपीएल के आधिकारिक वेबसाइट और डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदे जा सकते हैं। क्वालिफायर 1 मुकाबला 26 मई को धर्मशाला में होगा, जिसके बाद 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। क्वालिफायर 2 और फाइनल के लिए प्रायोरिटी विंडो 22 मई को खुलेगी। 29 मई को क्वालिफायर 2 न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा, जबकि खिताबी मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।